ये अपना आइकॉन एंटरप्राइजेस का सीरियल कम्युनिकेशन का सीरियल 3500V 4.2 का कार्ड है। आज हम इसके प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमें मेंटेनेंस में कार्ड डालना रहता है। ठीक है, इधर मेंटेनेंस डालेंगे तो इधर इंस्पेक्शन लिख के आएगा एलसीडी में। ठीक है, ये तीन हमारा प्रोग्रामिंग की है, एक प्रोग्राम बटन, ये डाउन एरो का एक और ये अप एरो का। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग का बटन दबा के रख, 4 जीरो डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का बटन तीन बार दबा के तीसरा जीरो जब भी ब्लिंक होएगा अप एरो की से हमें 1 करना है। फिर एक बार प्रोग्राम का बटन दबा के अप एरो की 3 बार दबा के 0013 करेंगे, प्रोग्राम का बटन दबा के छोड़ देंगे तो डिस्प्ले प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 0013। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पैरामीटर है कार्ड नंबर 00। इससे मतलब कार्ड टॉप कार्ड में हम जितने भी एक्सटेंशन लगाएंगे तो उसका मतलब नंबर ऑफ एक्सटेंशन इधर डाल देंगे। ठीक है, मैक्सिमम फ्लोर जितने माले का हमारा बिल्डिंग रहेगा उतना जी कंसिडर रहता है, तो G+6 रहेगा तो यहाँ पे G+6 कर देंगे। जैसे हमारा G+7 है तो इधर बाय डिफ़ॉल्ट G+7 रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर मोड डाउन कलेक्टिव। ऐसे हमारा एलओपी में सिंगल बटन है तो हम डाउन कलेक्टिव सिलेक्शन करेंगे, और डबल बटन रहेगा तो हम सिलेक्टिव कलेक्टिव सिलेक्शन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम डाउन कलेक्टिव रख देंगे। ये स्टॉप टाइम है। स्टॉप टाइम मतलब लिफ्ट कॉल अटेंड करने के बाद में कितना टाइम उसी फ्लोर पे रुकना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर पे रन होना चाहिए, तो ये स्टॉप टाइम है। ये सेकंड में है 05, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये कैम टाइम है। हम मैनुअल डोर के लिए 02 कैम टाइम सेट कर देंगे, क्योंकि कैम जो है हमारा कितने टाइम बाद लॉक चेक करने के लिए कितने टाइम में ऑन होना चाहिए, कितने टाइम में ऑफ होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेकंड है, हम इसे बढ़ा भी सकते कम भी कर सकते हैं। ऑटो डोर के लिए हम कैम टाइम 6 रखते हैं, स्टॉप टाइम भी 6 रखते हैं। ठीक है, ये फास्ट टाइम है, मतलब लिफ्ट जब भी रन करेगी तो एक फ्लोर के बीच में उसको काउंटिंग का जो पल्स मिलता है वो पल्स कितने टाइम में मिलना चाहिए। अगर 25 सेकंड रखे, इसे हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल है। ठीक है, अगर इतने टाइम में उसको 25 सेकंड में उसको एक भी काउंटिंग का पल्स नहीं मिला तो इधर प्रोग्राम में डिस्प्ले में फास्ट टाइम एरर लिख के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लो टाइम। स्लो टाइम मतलब लिफ्ट कॉल अटेंड करने के लिए जब भी स्लो होएगी तब उसको डीजेड कितने सेकंड में मिलना चाहिए, तो ये सेकंड का टाइमिंग है 30 सेकंड। ये भी प्रोग्रामेबल है, इसे हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 30 सेकंड है। अगर उतने टाइम में डीजेड का सिग्नल हमें मेन कार्ड में नहीं मिला तो ये स्लो टाइम एरर प्रोग्राम डिस्प्ले कर देगी। ठीक है, ये फ़ैन टाइम है, मतलब सब कॉल अटेंड करने के बाद फ़ैन कितना टाइम तक चालू रहना चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेकंड में। ठीक है, 3 सेकंड, हम इसे प्रोग्राम में बढ़ा भी सकते हैं। एक कैम डिले है, मतलब लिफ्ट कॉल अटेंड करने के बाद लेवल पे आने के बाद कैम जो है हमारा कितने सेकंड के बाद ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिली सेकंड में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 बोले तो इधर 1 सेकंड है, हम 2 सेकंड के लिए हम इसको 20 करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम रख देंगे 10, मतलब 1 सेकंड। डोर मोड नॉर्मल, मतलब हमारा डोर जो मैनुअल डोर रहेगा, स्विंग डोर रहेगा, कोलेसिबल डोर रहेगा, तो हम इधर नॉर्मल डोर मोड नॉर्मल सिलेक्शन करेंगे। और अगर ऑटो डोर रहेगा तो हम इसे प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्राम का बटन दबाएंगे, चेंज करने के लिए। ओपन रहेगा तो ओपन, ऑटो डोर रहेगा तो ऐसा ऑटो डोर ब्लिंक होगा, सेव करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। सेव करने के लिए वापस प्रोग्राम का बटन दबाना है। डुप्लेक्स नन, ये अभी तक प्रोग्राम नहीं हुआ है। ठीक है, सिस्टम नॉर्मल, इंस्पेक्शन हाई, होम पोजीशन 8। जितने माले का हमारा बिल्डिंग रहेगा उससे एक फ्लोर बढ़ा के हमें होम पोजीशन सेट कर देना है, मतलब जिधर लास्ट कॉल लिफ्ट अटेंड करेगी वहाँ पे लिफ्ट अपना रुक जाएगा। अगर इधर अपने G+7 है और आपने 5 सेट कर दिया तो सब कॉल अटेंड करने के बाद थोड़ी टाइम बाद लिफ्ट 5 फ्लोर पे चली जाएगी कार कॉल बुक करके। ठीक है, काउंट पल्स 02। ऐसा हम एक फ्लोर के बीच में कितने मैग्नेट लगाएंगे इस पर CNT पल्स डिपेंड करता है। हमने अगर 2 मैग्नेट लगा दिए तो 2 काउंट पल्स हम 2 सिलेक्शन करेंगे। अगर 1 मैग्नेट लगा तो हम काउंट पल्स 1 सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 2 रहता है तो 2 सिलेक्शन करके रख देंगे। कॉल फ्लैश येस, अगर हमने लैंडिंग कॉल दे दिया और हमें COP में
वो कॉल दिखना चाहिए फ्लैश होता हुआ, तो हम कॉल फ्लैश येस रखेंगे। अगर नो चाहिए तो ये भी प्रोग्रामेबल है, ये नो कर देंगे, मतलब ये COP में फ्लैश नहीं होगा, खाली लैंडिंग में ही फ्लैश होएगा। ठीक है, फास्ट एरर डिसेबल, ये भी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, इसे डिसेबल ही रख देंगे। फास्ट एरर अगर आया तो लिफ्ट, उसके बाद भी लिफ्ट चलना चाहिए, लैंडिंग कॉल या कार कॉल देंगे तो लिफ्ट चलना चाहिए। लैम्प टाइम 01, ये लाइट का पैरामीटर है। सब कॉल अटेंड होने के बाद, लैंडिंग कॉल कार कॉल अटेंड होने के बाद अपने लाइट जो है केबिन में का कितने टाइम चालू रहना चाहिए, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 1 मिनट, इसे हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट 1 ही रख देंगे। अप डिजिट डिले और ये डाउन डिजिट डिले, ये लेवलिंग का पैरामीटर है। अगर अपना लेवल नहीं आ रहा है अप या डाउन डायरेक्शन में, थोड़ा मतलब कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिजिट डिले देखिए। ये CL डिस्प्ले इनेबल, ये मैनुअल डोर के लिए डिफ़ॉल्ट हम इनेबल रख देते हैं। मतलब जैसे कारगेट और लैंडिंग गेट, हमारा कारगेट खुला है तो हमें डिस्प्ले पे C दिखाएगा, और लैंडिंग गेट खुला है तो डिस्प्ले पे L दिखाएगा। ये हमें डिसेबल करना रहता है ऑटो डोर में, तो डिसेबल ऐसा कर देते हैं। ठीक है, डाउन रीसेट इनेबल, मतलब लिफ्ट जब भी पावर ऑन पे रहेगी तभी फ्लोर पे जिधर है उधर ही रीसेट होना चाहिए, कि पूरा ग्राउंड में जाके रीसेट होना चाहिए, वो ये पैरामीटर है डाउन रीसेट इनेबल। पावर इनेबल रख देंगे तो पावर ऑन पे लिफ्ट ग्राउंड में जाके रीसेट हो जाएगी, और डिसेबल रख देंगे तो जहाँ पे है वहीं पे रीसेट हो जाएगी उसी फ्लोर पे। ठीक है, ये इंडिकेटर 7 सेगमेंट है। जो इंडिकेटर LOP COP के लिए हमें लगता है वो क्या है, आउटपुट कौन सा देना चाहिए, 7 सेगमेंट में देना चाहिए, कौन सा अलग बाइनरी में देना चाहिए, डॉट मैट्रिक्स में देना चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारा 7 सेगमेंट रहता है। ठीक है, ये फ्लोर इंडिकेशन है 0 = 0, मतलब ग्राउंड फ्लोर में हमें क्या दिखाना है, 1 फ्लोर में हमें क्या दिखाना है। ठीक है, अगर जैसे हमें ग्राउंड फ्लोर पर 1 दिखाना है तो 1 दिखाएंगे, एक फ्लोर पे 2 दिखाने हैं तो यहाँ से 2 सिलेक्शन करके रख देंगे। ठीक है, ये इसका प्रोग्रामिंग है।